अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ सुल्तान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुल्तान एकेडमी ऑफ साइंसेस। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1। उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको कुछ यहाँ पर मैट्रिसेस गिवन है, आपने उनके ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, आपको पहली वीडियो में समझाया था कि ऑर्डर को लिखने के लिए आपको नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स का पता होना ज़रूरी है। तो आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट आपके पास ए है। इसके अंदर हमने सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को देखना है। तो देखते हैं ए के अंदर क्या है। दिस इज़ योर फर्स्ट रो, ये हमारे पास एक रो है। ये हमारे पास सेकंड रो है R2। और कॉलम्स कौन कौन से हैं, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है और ये हमारे पास इसका सेकंड कॉलम है। तो हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर को लिखने का तरीका पहले बता देता हूँ। ऑर्डर को लिखने के लिए हम लिखते हैं M बाय N। यहाँ पर M हमारे पास क्या चीज़ है और N क्या चीज़ है। M हमारे पास नंबर ऑफ रोज है और N हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है। स्टूडेंट्स, एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपने नंबर ऑफ रोज को लिखना है और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखना है। तो पहले हम सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। तो M की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि हमारे पास 2 रोज हैं इन मैट्रिक्स A। उसके बाद आएगा बाय N, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जगह पर नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 1 और 2। उसके बाद हमारे पास B पार्ट है। B के अंदर भी देख लेते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम R1 कह देते हैं। ये मैं आगे आरो डाल के लिख रहा हूँ R1। और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है, इसको मैं R2 कह देता हूँ। तो हमारे पास मैट्रिक्स B के अंदर कितनी रोज हैं, हमारे पास मैट्रिक्स B के अंदर 2 रोज हैं। अब हम कॉलम्स को देखते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है और ये हमारे पास सेकंड कॉलम है। आप नीचे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं C1 C2। अब हम इसका भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। तो मैट्रिक्स ऑर्डर सेम इसी मेथड से लिखा जाएगा, M बाय N। M क्या है, नंबर ऑफ रोज, और N क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैं हर जगह ये लिखने की बजाय मैं यहाँ से ही देख के आपको समझाता रहूँगा। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 बाय 2। आप इसको सेंटेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसको लिख सकते हैं कि अगर आपको सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है, यूं भी लिख सकते हैं आप इसको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज क्या आएगा, 2 बाय 2। आप यूं भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, लेकिन चूंकि मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं सेंटेंस हर जगह नहीं लिखूंगा। आपको जस्ट समझाना है कि ऑर्डर होता क्या है और ऑर्डर लिखते कैसे हैं। तो सेंटेंस आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पर ऑर्डर ही लिखूंगा, 2 बाय 2। अब हमारे पास मैट्रिक्स C है, तो C का ऑर्डर देखते हैं। C के अंदर हॉरिजॉन्टली हमारे पास एक ही लाइन लग रही है। इसका मतलब ये क्या है कि ये R1 है हमारे पास, ये जस्ट एक ही रो है। कॉलम्स कितने हैं, ये हमारे पास एक कॉलम है और एक हमारे पास ये कॉलम है। आप नीचे यहाँ पर C1 और C2 लिखना चाहते हैं तो अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखना और ये एरो बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। तो ऑर्डर क्या लिखा जाएगा, रो बाय कॉलम। तो रो हमारे पास इसके अंदर कितनी है, 1, और उसके बाद बाय लिखेंगे। कॉलम्स कितने हमारे पास, 2 कॉलम्स है।
अब हमारे पास डी पार्ट है। डी पार्ट के अंदर देखें, डी पार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसमें आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी है। अब इसमें देखें कि हमारे पास रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है और ये हमारे पास R3 है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि किसी भी रो के अंदर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हों या बहुत ज़्यादा एंट्रीज हों, एक भी नंबर हो सकता है, एक भी एंट्री हो सकती है, तो हमारे पास रो 1 ही कंसिडर होगी। इसी तरह रो 2 के अंदर भी एक ही एलिमेंट है, रो 3 के अंदर भी एक ही है। कॉलम देखते हैं, ये जस्ट हमारे पास एक ही कॉलम इसमें नज़र आ रहा है, इसको C1 कह सकते हैं। तो हो सकता है कि इसके नीचे और सारे भी एलिमेंट्स हो, तो वो भी हमारे C1 के अंदर आएंगे। और अगर इसके आगे एलिमेंट्स लिखे जाएं, जैसे A के आगे D लिखा हुआ है, B के आगे A लिखा हुआ है, तो जो इस रो के आगे नंबर आएंगे वो एक ही रो कंसीडर होगी। तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, इसी मेथड से m/n से। तो m हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज। रोज हमारे पास के अंदर कितनी है, 3 बाय। अब हमने कॉलम लिखना है, तो कॉलम हमारे पास इसके अंदर 1 है, तो ऑर्डर क्या होगा 3/1। अब हमारे पास ई पार्ट है, ई पार्ट कैसे लिखेंगे, इसकी भी रोज काउंट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है R1, ये हमारे पास है R2 रो नंबर 2 और ये हमारे पास है रो नंबर 3। अच्छा, तो अब इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास एक पहला कॉलम है, ये हमारे पास कॉलम नंबर 2 है। मैं दोबारा यही बता रहा हूँ कि ये एरोज R1 R2 R3 C1 या C2 लिखना ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एग्ज़ाम, आपको समझाने के लिए जस्ट। तो आपने इसको एग्ज़ाम में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें अपनी आसानी के लिए, नहीं लिखना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, ऑर्डर हमारे पास रो बाय कॉलम है, तो रोज हमारे पास कितनी है 3। अब कॉलम्स कितने हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 2 कॉलम्स। अब हमारे पास एफ पार्ट है, एफ पार्ट में देखते हैं कि रोज कितनी है। ये हमारे पास एक ही इसके अंदर रो है और एक ही कॉलम है, ये तो सॉरी C1 लिखना। तो कैसे ऑर्डर लिखेंगे 1/1। तो ये हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, इसके हमारे 2 पार्ट रहते हैं G और R। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर उसको भी समझाता हूँ। जी, ये हमारे पास अब G और H पार्ट रहते हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो G और H क्या होगा, अब इसके अंदर हम G के अंदर भी नंबर ऑफ रोज को और कॉलम्स को पहले लिख लेते हैं। ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है और ये हमारे पास क्या है R3 है। तो कॉलम्स की भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास C1 है, ये हमारे पास इधर लिख लें C2 और ये हमारे पास क्या है C3। अब हमने इसका ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर लिखने के लिए आपको पता है हम लिखते हैं m/n। m क्या है, n क्या है, m हमारे पास नंबर ऑफ रोज है और n हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हमारे पास इस मैट्रिक्स G के अंदर हमारे पास 3 है, तो 3 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हमारे पास 1 2 3, तो हमारे पास कितने हैं 3/3। उसके बाद हमारे पास आता है H पार्ट। H पार्ट में हम नंबर ऑफ रोज देख लेते हैं। ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है। अब हम कॉलम देख लेते हैं, ये हमारे पास C1, ये हमारे पास C2 और ये हमारे पास C3। तो कितनी रोज है हमारे पास, इसी मेथड से m/n से नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारे पास क्या है, रोज हमारे पास 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3। तो हमारे पास ये इसका क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। ये था कि कैसे आप कोई भी गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स जितना बड़े से बड़ा भी दिया हो, तो अगर आपको उसको ऑर्डर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखनी है आपने,
उसके बाद आपने नंबर ऑफ़ कॉलम लिखने हैं। ये गलती कभी भी नहीं करनी है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स को पहले लिख दें और नंबर ऑफ़ रोज़ को बाद में लिख दें, तो इस तरह आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। तो इस बात को बड़ा गौर से आपने देखना है। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है।